प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु, क्या पहले भी तीनों काल के भगवान एक साथ विराजमान किए जाते थे? अगर किए जाते थे तो खुदाई में उनका सबूत क्यों नहीं मिलता? सबसे पहले त्रिकाल चौबीसी का वर्णन शास्त्रों में भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत के ऊपर 72 जिनालय बनाए। स्पष्ट रूप से जिनसेन स्वामी के प्रतिष्ठा पाठ में स्पष्ट 72 नाम लिखा हुआ है कि उन्होंने 72 जिनालय पृथक पृथक बनाए, एक एक मंदिर में एक एक जिनबिंब स्थापित किए। तो शास्त्र का प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। दूसरी बात, सबसे प्राचीन त्रिकाल चौबीसी का स्थान मुक्तागिरी के अंदर झरने के पास एक गुफा है, बहुत कमजोर गुफा है। उस गुफा के अंदर पहाड़ी के ऊपर 72 जिनबिंब बने हुए हैं, इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। एक उल्लेख मिलता है कि 160 जिनबिंबों का भी एक शिलालेख शिलापट्ट वहां पर माउंट आबू के अंदर श्वेतांबर मंदिर में स्थित है, जिसमें अजितनाथ भगवान के समय जो 170 तीर्थंकर एक साथ थे, उस शिलापट्ट पर उतनी मूर्तियां खुदी हुई। तो खोज करने पर मिल सकते हैं कि कहां कहां बने हैं। वैसे पूछा जाए तो चौबीसी भी पुरानी कहां मिलती है? अति प्राचीन चौबीसी भी कहां मिली है? कौन से मंदिरों में चौबीसी अधिक प्राचीन मिली कि चौबीसी थी? पहले इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं ना होकर के एक खम्भे पर ही 24 भगवान बना दिए जाते थे, लेकिन उल्लेख तो मिलता है आगम में। पुराना नंदीश्वर द्वीप कहां मिला है आपको? सबसे प्राचीन नंदीश्वर द्वीप कहां मिला? कहीं नहीं मिला। मात्र एक खम्भे के अंदर 52 मूर्तियां बना दी, तो उसी को नंदीश्वर मानते। कई स्थानों पर एक खम्भे टाइप में 52 मूर्ति बना देते चारों दिशाओं में और लिखे थे नंदीश्वर है। चांदखेड़ी में भी एक ऐसा शिलालेख मिला था। इसी प्रकार नंदीश्वर द्वीप की रचना प्राचीन कहां? सबसे प्राचीन समूषण मंदिर कहां है? प्राचीन आप पूछ रहे हो, तो सबसे प्राचीन समूषण मंदिर कहां है जो 2, 4, 500, 1000 साल पुराना हो? लेकिन शास्त्रों में समूषण मंदिर का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार के कई चीजें जो हमारे प्रैक्टिकल में नहीं आ पाई हैं, तो इसका अर्थ नहीं है कि उसका लोप है। त्रिकाल चौबीसी का वर्णन बहुत शास्त्रों में मिलता है। पूज्यपाद स्वामी ने तो भक्ति की भूता अनागत वर्तमान समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः। अतीत काल में जितने जिनेंद्र हुए, वर्तमान में हैं और भविष्य में जितने जिनेंद्र होंगे, उनको पूज्यपाद स्वामी ने भक्ति में नमस्कार किया है। गुरुवर नमोस्तु, गंधोदक लेने से पूर्व हाथ धोना सही है? क्या हाथ धोना शुद्धि का पर्याय है? पहले जो गंधोदक से हाथ धोए जाते हैं अशुद्धि के लिए, जो उसके बाद जो गंधोदक से हाथ धोते हैं इसलिए कि हमने गंधोदक पवित्र हाथ से गंधोदक स्पर्श हो गया। कहीं ये पवित्र गंधोदक कहीं नीचे ना लग जाए, पैर में कहीं जमीन में ना लग जाए, क्योंकि अभी हाथ गीला है। हाथ यदि आपका गीला है तो वो गीला हाथ में गंधोदक है, चिपका हुआ है। अब वो गंधोदक कहीं अशुद्ध वस्तु पर न लग जाए, कहीं शरीर में और हाथ पैरों पर नहीं लग जाए। जैसे अपन ने गंधोदक लिया, सिर पे लगा लिया, हाथ पे रह गया, तो फिर बाद में यहाँ स्पर्श कर लिया, पैर को स्पर्श कर लिया। इसलिए गंधोदक का अपमान न हो। जो हाथों में गीलापन है, जल चिपका हुआ है, उसका अपमान न हो, इसलिए धोए जाते हैं। यदि हाथ से नहीं छुआ है, किसी ने आपके सिर पर ढाल दिया है, तो फिर हाथ नहीं धोते हैं, ऐसा है। गुरुवर नमोस्तु, जिनके एक हाथों में 6 उंगलियां होती हैं, क्या वे अभिषेक कर सकते हैं? मैं बोल दूंगा तो मुझे भी कुछ में डाल दोगे आप? नहीं गुरुदेव, आपका निर्णय मान्य होगा। मुझे भी कुछ में डाल दोगे? क्योंकि वो नहीं, आगम के अंदर कोई बाधा नहीं है। यदि अंग और उपांग इतना बड़ा हुआ हो कि वो सामान को ही नहीं उठा सकता, जैसे एक हाथ निकल जाए, अब वो सामान उठाएगा, आहार देगा। यदि किसी की 6 उंगलियां हो गई तो कोई अपराध नहीं हो गया। एक उंगली किसी की कट गई तो कोई अपराध नहीं हो गया। आहार दे सकता है, अभिषेक कर सकता है, पूजन कर सकता है। ऐसा ही एक सज्जन को सन 1980 की घटना है, लगभग 80 की,
एमपी के अंदर एक सज्जन थे, उनकी 6 उंगली थी। उनको सबने डरा दिया कि कोई आहार नहीं दे सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, और उन्होंने बहुत 40-50 साल तक उन्होंने सबसे वंचित रहे। आचार्य श्री पास आए तो आचार्य ने कहा, भाई देना नहीं देना है तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इतने मात्र से छोटी सी उंगली निकल आई, इससे तो कोई बाधा नहीं है। वो इतने खुश हुए कि आज तक उनके जीवन का उद्धार हो गया। इसलिए ये हीन अंग और अधिक अंगों की जो चर्चाएं हैं, ये विवेकपूर्ण होना चाहिए, इसमें कोई बाधा नहीं है। अच्छी तरह से करना और अच्छी तरह से करना। अब बार बार टेस्ट मत करना, अब अंतिम फरमान जारी हो गया। गुरुवर नमोस्तु। शेर और हाथी अनुद्रुत धारण करते हैं, क्या साधारण गृहस्थ भी अनुद्रुत धारण कर सकते हैं? कैसे? 5 अणुव्रत और प्रतिमा में अंतर है। 5 अणुव्रत उज्ज्वल समंत भद्र महाराज ने 8 मूल गुणों में लिए। 5 अणुव्रत मध्य मधु मास त्याग, तो ये 8 मूल गुण होते। तो 8 मूल गुण त्रियंच धारण कर सकता है, ग्रस्त धारण कर सकता है, लेकिन गुण स्थान नहीं बढ़ेगा। अणुवृत्ति होना अलग है और पंचम गुण स्थान वर्ती देशवृत्ति होना अलग है। तो अणुव्रतों में तो ग्रस्त को कोई बाधा नहीं, लेना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। इतनी तो करना है। अहिंसा में क्या करना है? मैं संकल्प पूर्वक किसी की प्राण नहीं लूंगा, हत्या नहीं करूंगा। कोई मुझे मारने आएगा तो हमें उसको मारना पड़ेगा, तो त्याग नहीं है। मैं किसी को अपने आप चलाकर किसी जीव को मारने का भाव नहीं करूंगा, त्रस जीवों का आदि का। मैं किसी चींटी को मारूंगा नहीं, लेकिन यदि मेरे उद्योग में आदि में मर जाए तो उसका त्याग नहीं। झूठ, ऐसा झूठ मत बोलना कि किसी को फांसी हो जाए, किसी को जेल हो जाए, किसी की गृहस्थी बर्बाद हो जाए। ऐसी चोरी नहीं करना। दूसरे की वस्तु जो रखी हुई है उसको उठाना। अपने आप में सुधार, जो आपको जो विषय मिले हैं, आपका जो गृहस्थी है, इंद्रियों को सीमित, उसी में संतुष्ट रहना। परिग्रह प्रमाणवत, नीति न्याय पूर्वक परिग्रह का प्रमाण करना हर गृहस्थ कर सकता है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त से लेकर के अणुव्रत धारण किए जा सकते हैं, और अणुव्रति में तुम्हारी गृहस्थी में कोई बाधा नहीं। अणुव्रत धारण करने वाला युद्ध पे जा सकता है, सैनिक बनकर के बंदूक चला सकता है, अणुव्रति होकर के, कोई बाधा नहीं। अब रही बात देशवृत्ति की, तो इस अणुव्रति आदि मानने में तो इनको अणुव्रत ना कहकर 8 मूल गुण कहते हैं, जिसमें 5 अणुव्रत शामिल है। अब जो देशवृत्ति होता है, पंचम गुण स्थानवर्ती होता है, उसके लिए तो आपको कुएं आदि का पानी जिसमें बिलछानी डाली जाए और 12 व्रत लेना पड़ेंगे। 5 अणुव्रत तो हैं ही, जब तक 4 शिक्षाव्रत तो 3 गुणव्रत धारण नहीं किए जाएंगे, तब तक वो देशवृत्ति या पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं माना जा सकता। अष्टमूल गुणधारी चौथे गुण स्थानवर्ती ही माना जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। आपको आभास कैसे होता है कि जमीन के गर्भ में भगवान विराजमान है? आभास के कोई ना कोई संकेत होते हैं। इसके लिए मैंने पहले कहा था, स्वप्नादिक का जैसा संकेत होता है, कभी स्वप्नादिक के माध्यम से मिलते हैं, कुछ चिन्ह ऐसे देखे जाते हैं जिन चिन्हों के माध्यम से, एक स्थान की मैं बात बताऊं कैसे चिन्ह मिल जाते हैं। मैं स्थान नहीं बता रहा हूं। एक स्थान पर मैं एक बिहार कर रहा था, एक छोटे से गांव में। वहां एक पत्रिका मिली, उन्होंने कहा कि फलाने क्षेत्र से चांदी का रथ है। वो क्षेत्र उजड़ चुका था, कुछ भी वहां था नहीं, लेकिन मुझे उस पत्रिका ने निमित्त बना दिया। मैंने कही कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। मैं उसके खोजने के लिए वहां गया, और प्रतिदिन मैं 1 हफ्ते तक प्रतिदिन मैं उस मंदिर को प्रतिदिन घूमता था। कोई सुराग नहीं मिले। लोगों से पूछा तो बोले, महाराज जी कहाँ से आया, कैसे आया, क्या पता, आपने कहाँ से सुन लिया? यहाँ तो मंदिर ही उजड़ रहा है, सब कुछ उजड़ रहा है, और आप कह रहे हो चांदी के रथ का कोई तुम्हें मालूम है? कोई विशेष संकेत। 8 दिन तक मैं पूरे क्षेत्र में घूमता था। जैसे मुझे थोड़ा बहुत अकेलापन हुआ और मैं तुरंत
उठ करके घूमता रहता, लेकिन इतना सर्वज्ञ तो हूं नहीं कि मैं घोषणा कर दूं। मैंने 2 लोगों को बुलाया, वहां के कमेटी के लोगों को। मैंने कहा देखो अभी कोई चर्चा मत करना, गलत भी हो सकता है, लेकिन देखो। तो उन्होंने कहा इसको खोदना शुरू करो। मैं बाहर बैठ गया, खोदते हुए देखा कि वहां जैसे ही थोड़ा खोदने के बाद दीवार मोटी मोटी होती पुरानी, भारी चांदी का रथ रखा हुआ था। अब उस उजड़े हुए स्थान पर मैंने कहा कि मैं क्या करूं, मुझे तो विहार करना है। फिर मैंने कहा कि ये अच्छा उपद्रव ले लिया, कम से कम सुरक्षित तो था। फिर उन दोनों गुरुओं को हमने नियम दिलाया कि तुम किसी से इस बात की चर्चा नहीं करोगे, क्योंकि वहां हम निकाल के रखेंगे कहां, मैं तो कोई साथ लेने वाला हूं नहीं। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर उस रथ के लिए मैंने बाद में फिर विहार करके वहां पर जाकर के रुका और रुक करके उस रथ को निकलवाया। फिर उस क्षेत्र का उद्धार हुआ, पंचकल्याणक हुआ। पंचकल्याणक में उस रथ का नगर गमन हुआ। तो इस प्रकार के कुछ संकेत ऐसे मिल जाते हैं, वैसा रथ आज तक मैंने कहीं देखा ही नहीं। तो ऐसी स्थितियां कई बार हो जाती हैं, कुछ संकेत। और सीधी बात, मन के हारे हार हैं, मन के जीते लगन होना चाहिए। तो आकाश में तो क्या, पाताल में भी रास्ते मिल जाते हैं। गुरुवर नमोस्तु, तीर्थंकर भगवान के समय काल और समय में अंतर हुआ करता था या नहीं? क्योंकि भोग भूमि में तो मैंने बता ही दिया कि सूर्य आदि से वहाँ 12 माह से हमेशा दिन ही रहता है। जब से कर्म भूमि शुरू होती है तो सूर्य की गति एक निरंतर है, चाहे चौथा काल हो चाहे पंचम काल हो। सूर्य जिस गति से चलता है उसी गति से अनादि काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा। पृथ्वी पे चाहे प्रलय पड़े, चाहे चौथा काल आए, कोई भी काल आए। भोग भूमि काल भी था, भले वो उनका प्रकाश नहीं था, उनका प्रकाश कम पड़ रहा था, लेकिन आकाश में तो वो उसी गति से गमन करते हैं। सूर्य की गलियां गमन करने की निश्चित हैं, चंद्रमा की भी निश्चित हैं। इसलिए सूर्य चंद्रमा की जो गति है वो ऐसी ही थी, दिन रात में कोई अंतर नहीं था। जितने घंटे का दिन अभी हो रहा है गर्मी में, उतने घंटे का उस समय था। जितने घंटे की बरसात में था उतना घंटे बरसात में था। सर्दी के दिनों में जितना छोटा दिन होता है, रात बड़ी होती है। ये दिन और रात में जो घंटों का है ये अनादि अनंत काल है, इसमें कभी घटा बड़ी कभी होती नहीं। बस उस सर्पणी और सर्पणी काल में जो यहाँ रहने वाली वस्तुएं हैं, जैसे उम्र है, हाइट है, शक्ति है, ये छीन होती जाएगी, ये वृद्धि को प्राप्त होगी। दिन रात घंटे घड़ी में कोई अंतर आने वाला नहीं। गुरुवर नमोस्तु, साधु के दर्शन लगातार करने के बाद उसे बंद कर दें और साधु अभिशाप दे तो क्या वे लगता है? क्या नहीं, कदापि नहीं। सतलाचारी भ्रष्ट पापियों के कभी अभिशाप नहीं फलते हैं। नमोस्तु। जब मैं राजस्थान में आया तो यहाँ बहुत पहले की घटना, 94 की घटना है। उस समय यहाँ लोग बड़े डरे हुए थे। लोग साधु आते थे डरा करके, तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे घर में सांप बिच्छू इस पर। नहीं, कभी नहीं। साधु कभी किसी को ऐसा डराता नहीं है। जो इस प्रकार के अभिशाप देते हैं तो उनके लिए कभी भी नहीं डरना चाहिए। यदि भ्रष्ट साधुओं के पास अभिशाप इस प्रकार के शक्तियां होने लग जाएं तो वे तो सारे संसार को किंचित मात्र भी नहीं रखना, बिल्कुल भी नहीं डरना, बल्कि तुम उनसे कह देना तुम्हारा अभिशाप तो मुझे लगा नहीं, मैं सतग्रस्त नहीं हूं। यदि एक बार भी टेढ़ी दृष्टि से देख लिया तो तुम साधुपन में भी भस्म हो जाओगे। गुरुवर नमोस्तु, 12 भावना को हम मंदिर में क्यों नहीं करते हैं? मना तो किसी ने किया नहीं, बस इतना ही है कि भगवान के भक्ति करने के लिए भक्ति समय में भगवान की 12 भावना नहीं पड़ी जाती। जब आहार आदि देते हैं उस समय ये 12 भावना नहीं पड़ी जाती, क्योंकि उसमें संसार का स्वरूप है और संसार का स्वरूप चिंतन होने से ना तो भक्ति का रूप बनेगा ना आहार चर्या का रूप बनेगा। मुनिराज अंतराय भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें यदि मुनिराज आहार ले रहे हैं और आपने पढ़ दिया नव द्वार भय घेने कारी हसी देह करें के मैं यारी, और ऐसे और भी वर्णन याद है, हाड़ पिंजड़ा दे
तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो इनके लिए नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी भगवान की पूजा भक्ति के बाद उनके सामने बैठ के 12 भावना पढ़ने में कोई बाधा नहीं, पढ़ सकते, आराम से पढ़ो। गुरुवर नमोस्तु। 169 महापुरुष कौन कौन से हैं? ये कौन सी गति में जाते हैं? इनका वर्णन किन शास्त्रों में मिलता है? एक साथ 169 पुरुषों का वर्णन तो एक साथ तो नहीं मिलेगा, लेकिन त्रिलोय परिणति के अंदर 63 महापुरुषों का वर्णन, शलाका पुरुषों का वर्णन विशेष रूप से उन्होंने नाम लेके वर्णन किया। अब 169 में जो 24 तीर्थंकरों के माता पिता कामदेव, नारद आदि आ जाते हैं, रुद्र आदि भी इसमें ले लेते हैं, तो इन सब का वर्णन जैनागम में पदे पदे विद्यमान है। इनकी गत्यागति के संबंध में जब है तो 63 शलाका पुरुषों में नारायण और प्रतिनारायण इन दोनों की अधोगति नियम से होती है। चक्रवर्तियों में भजनी है, नरक भी जा सकते हैं, मोक्ष भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं। बलभद्र नियम से स्वर्ग और मोक्ष ही जाते हैं, नरक नहीं जाते। अब महापुरुषों के अंदर तीर्थंकर के माता पिता के संबंध में जैनागम में कोई उल्लेख नहीं है कि जैना तीर्थंकर के माता पिता भगवान की दीक्षा के बाद उनका क्या स्वरूप रहता है, कहीं भी खोजने में नहीं मिला। कामदेवों के संबंध में भी स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं है कि कामदेव की नियम से गति कौन सी होती है, आगम इसमें मौन है। रुद्र और नारद की नियम से अधोगति होती है, इस प्रकार का वर्णन जानना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। क्या कुलकर भी मोक्ष जा सकते हैं? अभव्य पुरुष भी मुनि बन सकते हैं क्या? कुलकर के मोक्ष जाने का स्थिति नहीं बन सकती, क्योंकि प्रायः सभी कुलकर भोग भूमि के में उत्पन्न होते और उन पर भोग भूमि के नियम कानून लागू होते। अंतिम कुलकर नाभिराय थे, वो भोग भूमि के नियम से, नाभिराय और मरुदेवी युगलिया थे, उन्होंने कल्प वृक्षों का भोजन करते थे। जो कल्प वृक्षों का भोजन ग्रहण करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ के जो कुलकर होते वो भूमि के, वे मोक्ष नहीं जाते, स्वर्ग ही जाते, नरक भी नहीं जाते। और अंत में जो पंचम काल के अंत में जो सर्पणी काल आएगा, उस समय जो कुलकरों की व्यवस्था होगी वे मोक्ष नहीं जाएंगे, क्योंकि उस समय मोक्ष के दरवाजे खुले नहीं होंगे। इसलिए सुधा प्रश्नोत्तरी।